Okay, then we are going to move further with the 11th example of the logarithm, the remaining part of the logarithm also. So here is the example. इसमें उन्होंने पूछा है अपने को that if x to the power 18 is equal to y to the power 21 is equal to z to the power 28, in such case then यहाँ पे आपको स्पेस देना है. एक्चुअली यहाँ पे मेरे से स्पेस नहीं दिया गया. देन और 3 के बीच में स्पेस देना है. देन उन्होंने बोला है कि 3 log x to the base y, 3 log y to the base z, 7 log z to the base x are in. अपने को ये पूछा है कि ये तीनों क्या है सर? एपी में है, जीपी में है या एचपी में है? भाई पहले एपी, जीपी, एचपी क्या होता है मैं तुमको वो बता देता हूं और फिर उसके बाद में अपन ये क्वेश्चन को टैकल करेंगे. मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ये क्वेश्चन, तो दिक्कत जाएगी नहीं, टाइम पास होगा ही नहीं उसमें. बस पहले मैं तुमको बता देता हूं व्हाट एपी, जीपी एंड एचपी मींस, और उसके बाद में फिर से रीरीड करेंगे क्वेश्चन को, और फिर अपन सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे. तो अच्छे से सुनिएगा जो मैं तुमको कहना चाह रहा हूं अभी, कि देखिए अगर कभी मेरे पास में, मैं एपी की बात कर रहा हूं अभी, ओके. अगर मेरे पास में कोई सीरीज है 1 2 3 4 5, इस हिसाब से कि कोई भी दो नंबर के बीच में का डिफरेंस इज इक्वल टू अगर 1 आ रहा है या कॉमन आ रहा है, कोई भी दो नंबर के बीच में का डिफरेंस अगर कॉमन आ रहा है थ्रू आउट द सीरीज, देन सच सीरीज इज नोन एज अरिथमेटिक सीरीज. एपी शॉर्ट फॉर्म इज एपी, अरिथमेटिक सीरीज. अरिथमेटिक सीरीज एक वो सीरीज होती है जिसमें थ्रू आउट द सीरीज अगर आप डिफरेंस देखोगे दो सक्सेसिव नंबर्स का, दो सक्सेसिव टर्म्स का, आपको सेम मिलेगा. जैसे क्या कि अगर मैं बोलता हूं 2 4 6 8 10, अगर मैं ये नंबर लूं तो इस नंबर में भी, इस सीरीज में भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज ऑलवेज 2. मतलब क्या कि कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज रिमेन्स द सेम. और जब कभी भी ऐसा होता है कि एक सीरीज में डिफरेंस सरीका है हर एक मोमेंट पे, इन सच केस दैट सीरीज इज नोन एज अरिथमेटिक सीरीज, शॉर्ट में एपी. अब आते हैं जीपी की तरफ. जीपी वो सीरीज होती है जिसमें थ्रू आउट द सीरीज एक कॉमन रिमाइंडर रहता है या कॉमन कोशेंट रहता है, जिसको हम रेशियो बोलते हैं. जैसे कि क्या? रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट. थ्रू आउट द सीरीज कॉमन कोशेंट रहना, इसका मतलब थ्रू आउट द सीरीज एक कॉमन रेशियो मेंटेन रखना. एक ऐसी सीरीज में जहां पे भी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर आप डिवीजन लोगे, तो आपको डिवीजन के समय पे जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा. ऐसे समय पे ऐसे सीरीज को बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जीपी. देखिए कैसे, इन दो नंबर का अगर मैं डिवीजन लूं तो मेरे को आंसर मिलता है 2, 4 2 8, 2 2 4. 8 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करूं तो मेरे को आंसर मिलता है 2. 16 डिवाइडेड बाय 8 करूं तो मेरे को आंसर मिलता है 2, एंड 32 डिवाइडेड बाय 16 करता हूं तो मेरे को आंसर मिलता है 2. थ्रू आउट द सीरीज द रेशियो इज कॉमन, एंड दैट कॉमन रेशियो माय फ्रेंड्स इज नोन एज द एसेंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एसेंस मतलब एक इंपॉर्टेंट की बात जो बताता है कि वो सीरीज कौन सी है. ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है. एक सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो रहेगा थ्रू आउट द सीरीज, वो सीरीज को बोला जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट जीपी. अब लास्टली बचता है एचपी. तो एचपी इज नथिंग बट इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ एपी. अच्छा लिखा है ऑफ एपी, और एचपी का लॉन्ग फॉर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. यानी क्या, अगर कोई सीरीज 1 2 3 4 में है तो एचपी की सीरीज 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 के फॉर्म में होगी. ऐसी सीरीज जो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है और जिसमें कॉमन डिफरेंस रहेगा, मतलब कॉमन, एचपी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ एपी. एपी में क्या चेक किया जाता है? कॉमन डिफरेंस. तो एचपी में भी क्या चेक किया जाएगा? कॉमन डिफरेंस ही चेक किया जाएगा.
और जब कभी भी कोई ऐसी सीरीज आती है जिसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देन आइदर इट इज एपी और एचपी डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज और आपका रेशियो कैसा आ रहा है, टर्म्स कैसा आ रहा है, रेशियो नहीं टर्म्स कैसी आ रही है। सो एचपी वो सीरीज होती है जो रेसिप्रोकल होती है एपी की। रेसिप्रोकल यानी क्या, एपी आपकी कभी भी ऐसे ही फॉर्म में होगी, एचपी आपकी कभी भी ऐसे फॉर्म में होगी, ऐसे फॉर्म में होगी। सो इफ यू टेक 3 माइनस 1/2, ये 2/2 मतलब 1 मिल जा रहा है आपको यहाँ पे, 4 माइनस 3/2, सो ये 1/2 मिल रहा है। सो ये एपी, ये नहीं है अरिथमेटिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं है। लेकिन अगर मैं कहीं कुछ ऐसा कर दूं, जैसे कि यहां पे मैं अगर 6 कर दूं, तो 6 माइनस 3 नहीं हो रहा है, 1 लाने के लिए मेरे को 1/2 रखना पड़ेगा, माइनस 1/2 नहीं 1/2 ही रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा मेरे को जिससे वो सीरीज एचपी में आ जाएगी। अपना वहां पे डील नहीं है, अपना बस यहां पे डील है कि एपी, जीपी और एचपी होता क्या है। ओके, एचपी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। आपको ये इतना इंपॉर्टेंस में नहीं आएगा, ये चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ये फाउंडेशन के लिए, सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर में कवर अप किया जाता है डिटेल में। यहाँ पे बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा वो, वैसे तो ये स्कूल के टाइम पे भी हुई हुई चीज है, बट स्टिल। अब आ जाओ अपने सवाल पे। अपना सवाल ये है और बोला गया है कि ये सीरीज एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, बताओ। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज करना है, मेरे को ये लॉग या ये टर्म्स, आई वुड रादर से कि ये लॉग नहीं, मेरे को ये टर्म्स का आंसर पता करना है बस। 3 log x to the base y, 3 log y to the base z, 7 log z to the base x। अगर मेरे को इनका आंसर मिल गया ये 3 टर्म्स का नंबर्स के फॉर्म में, तो मेरे को कुछ नंबर्स मिल जाएंगी 3a b c, और मैं चेक कर लूंगा बाय टेकिंग सब्ट्रैक्शन और बाय टेकिंग द डिवीजन, और मेरे को पता चल जाएगा द गिवन सीरीज इज इन एपी और जीपी और rather HP also, or rather HP also. We do not know which kind of answer we will have, but we will see. Okay, तो 11th पे आ जाते हैं अपन। चलो, मैंने कहाँ सॉल्व कर रखा है, मैंने कहाँ सॉल्व कर रखा है, मैंने कहा यहाँ पे कर रखा है। चलो देखो, मैंने क्या किया, पहले सबसे पहली बात तो x to the power 18, y to the power 21, z to the power 21 सब एक दूसरे को इक्वल थे। तो मैंने क्या बोला, अपना अगेन कॉन्सेप्ट कि वो इक्वल है तो किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, वो लिखा। फिर मैंने इंडिविजुअली इक्वल करके लिख दिया। अब मैंने लॉग ले लिया, यहां पे मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा, देखो ये यहां पे log x to the power 18 इज इक्वल टू log k, ये मेरे को क्या दे देगा, 18 log x इक्वल टू log k, 18 log x इक्वल टू log k। बट मेरे को log x चाहिए, तो मैं इसको 18 यहां पे लिख दूंगा डिवीजन में, सिंपल। देन कम्स माय y to the power 21 equal to k, again taking log on both sides, log y to the power 21 equal to log k, I will get log y equal to log k divided by 21। कैसे, क्योंकि 21 यहां पे था, वो इधर चले जाएगा। एंड फाइनली log z is nothing but log k upon 28। इतना तो ये सिंपल था। अब टास्क यहां पे नहीं है, टास्क इज फाइंडिंग दैट आई नीड टू फाइंड दिस नंबर। सो व्हाट आई विल डू इज, अब मेरे पास में log x है लेकिन log x टू द बेस y नहीं है, मेरे पास में log y है लेकिन उसका बेस z नहीं है या उसका बेस x नहीं है। ऐसे समय पे व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज बेस चेंजिंग रिजल्ट, मैं बेस चेंजिंग रिजल्ट यूज करूंगा एंड सी व्हाट आई गेट, log x अपॉन log y, अज्यूमिंग द बेस इज 10। जब बेस कुछ गिवन नहीं होता तो बेस 10 ले लेते हैं अपन, ले लिया बेस 10। log x की वैल्यू इज log k अपॉन 18, log y की वैल्यू इज log x log k अपॉन 21। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में अपने को आ जाएगा log k इंटू 21, log k इंटू 18। log k इंटू 21, log k इंटू 18, 3 1 जा 3 6 जा, ये log कैंसल, log k कैंसल, 6 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। So finally what I get is 3 log x to the base y is equal to 7/2 is equal to 7/2। Next comes my
3 log y to the base z. अगेन बाय बेस चेंजिंग रिजल्ट, यहां पे मैंने लिखा log k अपॉन 21, ये log k अपॉन 28, log k अपॉन 28. नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, और log k कैंसल. ओके, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज 28 अपॉन 21. 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 7 4 जा. सो फाइनली व्हाट आई गेट इज 3 log y to the base z is equal to 4. मतलब मेरा जो क्वेश्चन में था उसका पहले का आंसर मिल गया 3 तो ऑलरेडी था, 7/2 मिल गया, तीसरे का आंसर 4 मिल गया, एंड लास्टली 7 log z to the base x का आंसर चाहिए. 7 log z to the base x का आंसर चाहिए. वापस बेस चेंजिंग रिजल्ट अप्लाई करेंगे. अगेन व्हाट वी विल डू इज, ये मैंने सॉल्व करने के समय पे लिख तो लिया लेकिन मिटाना भूल गया मैं. लॉग के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, और क्या लॉग के कैंसल. ये 7, ये 18 ऊपर, ये 28 नीचे, 7 1 जा 7 4 जा 2 9 जा 2 2 जा 9/2 आ गया 9/2. सो मेरे 4 नंबर आ गए, ये 9/2, 7/2 4 9/2. यही तो मेरे को 3 फाइंड आउट करने थे. यही हो गया मेरा A B C. अब मैं चेक करता हूं 7/2 - 3 क्या आता है, 2 3 जा 6, 7 - 6 1 1/2. ओके, 4 - 7/2 क्या आएगा, 4 2 जा 8 8 - 7 1/2. ओके, 9/2 - 4 4 2 जा 8 9 - 8 1/2 1/2 1/2 1/2. एक ऐसी सीरीज जिसमें थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द टर्म्स, थ्रू आउट ईच एंड एवरी और थ्रू आउट द सीरीज हर 2 सक्सेसिव टर्म्स का अगर सब्ट्रैक्शन बोलूं मैं या डिफरेंस बोलूं मैं कॉमन आता है, देन इन सच केस दैट सीरीज इज नोन एज AP. In such case series is known as AP, and my answer is option A. Simple enough, quite simple. Good. Now comes our 10th question, 12th question. ये बड़ा ही सिंपल है. log the value of अपने को वैल्यू निकालना है, ये एक्सप्रेशन का अपने को ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, and we need to find, so we needed to find the value of this entire expression. Okay, ये एंटायर एक्सप्रेशन का मेरे को आंसर निकालना है. सो फर्स्टली मैं क्या करता हूं, मैं इनका सेपरेटली आंसर निकाल के रख लेता हूं और बस मैं यहां पे वैल्यू पुट अप करूंगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा. बस मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है, मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा और देखिए मेरा आंसर कैसे लाके देता हूं मैं आपको. log 10 to the base 10 का आंसर क्या होता है, 1. log 100 to the base 10 क्या होगा. Now I know that कि 100 is the square of 10. So log 10 square to the base 10, और इसका आंसर क्या होता है, 2 log 10 to the base 10, और ये होता है 10 to the base 10 is 1. log 10 to the base 10 is 1. So मेरे का इसका आंसर मिल गया 2. सिमिलरली log 1000 टू द बेस 10 क्या होगा भाई, जब 10 का स्क्वायर 100 हो रहा था, 10 का क्यूब क्या होगा 1000, और ये क्यूब सामने आ जाएगा. कौन सी प्रॉपर्टी लग रहा हूं मैं, ये वाली. पहले कौन सी लगाया, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली. मतलब ये 2 प्रॉपर्टी के दम पे मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा आपको. यहां पे मैं लिख लूंगा 3, यहां पे मैं लिख लूंगा 3, और ये 3 यहां से कट जाएगा. log 10 टू द बेस 10 अगेन 1 आ गया, सो ये आ गया 3. अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन पे. देखो मैं यही लिखने वाला हूं तो मैं बिटा रहा हूं ये. ओके, log 10 टू द बेस 10 का आंसर क्या आया था, 1. इसका आंसर 2 जब 100 था, जब 1000 था तो 3. तो जब 10,000 रहेगा तब क्या भाई, जीरो कितने देखो ना, 4 जीरो ना 10,000 में, तो 4 आ जाएगा. और लास्टली यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 जीरो है, 5 9 10 15. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए. ऐसा नहीं था, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए. इट्स लाइक कि मैंने सेपरेटली कैलकुलेट करके वहां पे वैल्यूज पुटअप कर दिया. आपको चाहिए तो आप वो एक्सप्रेशन लिखो और वहीं पे सॉल्व करो. हर एक के बीच में प्लस साइन दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा.
प्लस इसका ये प्लस प्लस log 10,000 टू द बेस 10, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 टू द बेस 10, ये 4 सामने, ये 1, मतलब ये आ गया 4। सो मतलब क्या क्या आ गया तुम्हारे पास में, 1 आ गया, 1 आ गया तुम्हारे पास में, प्लस 2 आ गया, प्लस 3 आ गया, प्लस 4 आ गया। ऐसा करते जाओ, 5वें पे रुक जाओ, सबका एडिशन कर दो, यू विल गेट योर आंसर। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड बहुत मजा आने वाला है। देखिए पहले मैं यहीं पे लिख रहा हूं इसे, log 7 बेस 7 ऑफ log, ये बड़ा अंडर रूट 7 के अंडर रूट में 7 के अंडर रूट में 7, सो ये बड़ा रूट 7। अब मैं इसको रूट को इंडाइसिस के फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा 1/2। नाउ आई नो बेस सेम पावर का एडिशन तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, सो ये हो गया 3/2। अब मैं ये रूट को हटा देता हूं तो ये रूट को हटा दिया तो ये क्या आ जाएगा टू द पावर 1/2 एग्जैक्टली। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस के बेसिस पे 3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, ओके ना, 3/2 इंटू 1/2 ये 3/4 हो जाएगा। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस के बेसिस पे बेस सेम पावर का एडिशन 1 प्लस 3/4 हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा 4 प्लस 3 7/4। अगेन मैं ये रूट को हटा देता हूं तो ये हो जाएगा 1/2, इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं तो 7/8 आ जाएगा। सो फाइनली मेरे को ये मिल गया 7 टू द पावर 7/8। अब ये पावर सामने आ जाएगी और ये log ऑफ log है तो इसका जो आंसर आएगा, किसका, ये log का जो आंसर आएगा, इस log का वो क्या हो जाएगा, वैल्यू, इस log का हो जाएगा वो वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई, 7/8 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा log टू द बेस 7, 7/8 log 7 टू द बेस 7, इसका आंसर होने वाला है 1, तो मैं इसे मिटा देता हूं। सो फाइनली व्हाट आई हैव विथ मी इज log 7/8 टू द बेस 7। नाउ व्हाट आई कैन यूज इज द प्रॉपर्टी a माइनस b, log a माइनस log b, 8 टू द बेस 7। नाउ इसका तो आंसर क्या हो गया 1। नाउ ऑप्शन देखिए आप, पहला है 3 log 7 टू द बेस 2, वो तो कोई हालत नहीं आ सकता क्योंकि मैं बेस इज 7, तो ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। ऑप्शन सी मैं चेक करता हूं कि मेरे ऑप्शन के हिसाब से कैन आई कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑप्शन, इफ यस देन दैट इज माय आंसर। 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, तो ये 3 log 2 टू द बेस 7, एंड यस ऑप्शन सी was the one which I wanted, and hence I have been able to convert it in the form of option C, because 8 is a cube of 2, so 3 सामने आ जाएगा and you will get your answer. Very simple enough. अब मेंटालिटी को ध्यान में रखिए, कैसे सॉल्व करना है मेंटालिटी लेके आपको आंसर आ जाएगा। नाउ अगेन ये ऑप्शन मेथड से नहीं गए अपन, बट ऑप्शन का सहारा जरूर लिया, क्योंकि कितना कहां तक किसको कन्वर्ट करना है, कहां पे रुकना है, ये अपने को ऑप्शन से पता चल गया। अब यहां पे 14th क्वेश्चन इज प्योरली सम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें हम पूरा का पूरा ऑप्शन मेथड से सॉल्व करिए, बट थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद में। अब आप क्वेश्चन की तरफ गौर कीजिएगा कि log ऑफ log x टू द बेस 3 और इसका बेस 27 इज इक्वल टू 1/3 इंप्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अपने को उन्होंने x की वैल्यू पूछी है, इट मींस हर बार अपने को वो यहां पे ये वैल्यू देते थे एंड वी वर एबल टू आंसर इट दिस, वी वर एबल टू आंसर 1/3 और जो भी आंसर आता था वो, है ना। जैसे ये हो गया, ये देखो, अब उन्होंने इसके जगह पे इक्वल टू में आंसर दे दिया है और अपने को इसका आंसर पूछा है, क्या होता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया अभी। तो अब जरा गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। log 27 मैंने रीराइट ही कर लिया फिलहाल। तो अब क्या करूंगा मैं, देखो, आई नो वन प्रॉपर्टी दैट इफ आई टेक log a m to the power n, then I can write 1 upon n log a to the base m. Is that so? Yes. ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो, log 3 to the power बेस में 3 to the power 3 of log x to the base 3 is equal to 1/3। ये 3 अगर मेरे को सामने लाना है तो मेरे को कैसे फॉर्म में लाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे फॉर्म में लाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। एंड इन सच केस व्हाट आई विल गेट इज
ये और ये कैंसिल हो गए. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज 1. नाउ ऑप्शन मेथड यूज कीजिए, ऑप्शन मेथड यूज कीजिए और चेक कीजिए फॉर विच वैल्यू ऑफ x यू गेट द आंसर इक्वल टू 1. फॉर विच वैल्यू ऑफ x यू गेट द आंसर इक्वल टू 1. स्टार्टिंग ऑफ विथ 3. अगर मैं 3 पुटअप करता हूं तो ये log x की जगह पे मैं क्या पुटअप करूंगा, 3 पुटअप करूंगा. तो ये log 3 टू द बेस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इस जो log का आंसर होगा वो इसका वैल्यू बन जाएगा. और log 1 टू द बेस 3 इज ऑलवेज 0. log टू द एनी बेस इज 0. तो ये 0 लिख लिया मैंने, मतलब ये मेरा आंसर नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि आई नीड इक्वल टू 1. यहां पे तो मेरा 0 आ रहा है. सो 3 इज नॉट माई आंसर. 3 इज नॉट माई आंसर. ये ऑप्शन गलत हो गया भाई. 69 तो वैसे ही मेरे को नहीं लग रहा है होगा. 69 तो वैसे मेरे को नहीं लग रहा है होगा. आई विल डायरेक्टली स्विच ऑन टू 9. मैं यहां पे 9 पुटअप करता हूं. अगेन 9 इज व्हाट, 9 इज व्हाट, 3 स्क्वायर. ये स्क्वायर यहां पे चले जाएगा और ये बच जाएगा log 3 टू द बेस 3. log 3 टू द बेस 3 इज 1. सो ये हट जाएगा. यहां पे बच जाएगा 2 log 3, 2 log 2 टू द बेस 3. एंड वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ log 2 टू द बेस 3. नहीं पता है अपने को. अगेन ऑप्शन सी, मतलब x की वैल्यू 9 भी नहीं चलेगी. x की वैल्यू 9 भी नहीं चलेगी. देन व्हाट, लेट्स जस्ट चेक. 27 होता है क्या? 27 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब. 3 का क्यूब. सर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. यस, ये 3 सामने आ जाएगा. यहां पे जैसे ही वो सामने आएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ. यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1. तो हटा देता हूं मैं इसे. और log 3 टू द बेस 3 इज अगेन 1. तो मेरे को आंसर मिल गया जो मेरे को चाहिए था कि इफ x इज रिप्लेस्ड बाय 27 आई गेट इक्वल टू 1. एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड. दैट इज व्हाट आई वांटेड. सिंपल इनफ. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन. गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूं. पूछा गया है log 2 टू द बेस log 10 टू द बेस 2 निकालना है. log 10 टू द बेस 2 निकालना है और गिवन क्वांटिटी है log 2 टू द बेस 10. हमेशा ध्यान रखिए एक बात का, गिवन क्या है, पूछा क्या गया है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज कीजिएगा. प्रॉपर्टीज बोलो या लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज कीजिएगा. अपने को गिवन ये है log 10 टू द बेस 2. गिवन ये पूछा गया है log 2 टू द बेस 2 और गिवन है log 2 टू द बेस 10. log 2 टू द बेस 10. ऐसे समय पे क्या करेंगे, आपके पास में बेस चेंजिंग रिजल्ट है. आपके पास में बेस चेंजिंग रिजल्ट है. आप क्या करते हो ऐसे समय पे, बेस चेंज कर देते हो. log 10 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 10, है ना. और आई वुड रादर से इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 अपॉन log 2 टू द बेस 10. सो इन शॉर्ट, अगर मैं आपको कभी भी ये दोनों को इंटरचेंज करना है, अब यहां पे मैं आपको एक रिजल्ट मान के दे रहा हूं, एक कंक्लूजन मान के दे रहा हूं. अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, दिमाग से सुनिएगा, ठीक है ना, कान से नहीं, दिमाग से सुनिएगा भी. क्या रिजल्ट मान के दे रहा हूं. अरे log 10 टू द बेस 2 था, मेरे को log 2 टू द बेस 10 चाहिए था, तो मेरे को लिख दिया मैंने 1 अपॉन log 2 टू द बेस 10. मेरे को उल्टा चाहिए था, बेस और वैल्यू इंटरचेंज चाहिए थी, तो मैंने उनका रेसिप्रोकल लिख दिया. मेरे को ये मिल गया. सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन log 2 टू द बेस 10. सो ये भी एक रिजल्ट डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके पढ़ाई के वक्त, आपकी सॉल्विंग के वक्त. क्या अगर आपको पूछा गया log 3 टू द बेस 5 और आपको दे रखा है log 5 टू द बेस 3, आपको क्या करना है, 1 अपॉन वैल्यू पुटअप. 1 अपॉन वैल्यू पुटअप. जैसे कि यहां पे 1 अपॉन 0.3010 वॉज द वैल्यू गिवन टू यू, वो मैंने पुटअप कर दिया. और इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज नथिंग बट 3.3222. इनका डिवीजन का आंसर इज 3.3222 एंड दैट इज माय ऑप्शन ए. समझा आपको क्या बोला मैंने, कि वाइजली चूज करेंगे विच लॉ दैट यू हैव टू यूज. यहां पे आपको बेस चेंजिंग रिजल्ट यूज करना पड़ा. बेस चेंजिंग रिजल्ट के थ्रू आपने फिर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई की. ये वाली प्रॉपर्टी 1 अपॉन लिखा. या तो फिर आप एक कंक्लूजन ऐसा मान सकते हो कि इफ log a to the base b is given, then 1 upon log b to the base a. They are equivalent to each other. They are equivalent to each other. Equivalent बोलो या सीधा सीधा आप equal to बोल दो.
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर इज नथिंग बट इसका आंसर। तो यूजिंग द बेस चेंजिंग रिजल्ट, बिकॉज ऑफ बेस चेंजिंग रिजल्ट ये पॉसिबल हुआ है। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। एक रिजल्ट ऐसे ही मान लिया है रास्ते में चलते चलते। सो यहां पे हमारा एग्जाम्पल सेशन भी खत्म होता है और आपको अच्छा खासा एक अब आइडिया आ गया होगा कि हाउ टू टैकल द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथम, हाउ टू टैकल द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथम। अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जिसमें आपका व्यू अलग अलग वे से दिखाया जा सकता है, आपको अलग अलग वे से सोचने का मदद किया गया है यहाँ पे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज, वी आर डन विद द लॉगरिथम चैप्टर ऑल्सो। Thank you. That's it from me.